आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि भाई दूज का पर्व हम किस दिन मनाएंगे, भाई दूज का पर्व हमें किस दिन मनाना चाहिए, साथ ही साथ भाई दूज के समस्त पूजा के मुहूर्त, तिलक मुहूर्त इत्यादि हमें क्या करना चाहिए और इसकी पूजा विधि क्या है। इस वर्ष इसको पहली बार आप शुरू कर सकते हैं या नहीं शुरू कर सकते, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो कहीं पे भी किसी भी रीज़न पे पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले इस चीज़ को समझिए कि जो भाई दूज का पर्व है वो क्यों मनाया जाता है। कारण ये है कि एक बार यमराज जो है, यमराज जो है वो भगवान सूर्य नारायण के पुत्र हैं और उन्हीं की पुत्री है यमुना। तो यमुना जी जो हैं वो भगवान यमराज की बहन है। तो इन्हीं दोनों के कारण इस व्रत की शुरुआत हुई। एक बार यमराज जी अपनी बहन के घर ऐसे ही पहुंच गए थे और उस दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया थी। तो इसीलिए ये दिन डेडिकेटेड है भाई बहनों के संबंध के ऊपर। जैसे कि रक्षाबंधन है, वैसे ही ये भी पर्व है। ठीक है। तो आज के दिन भाई जो होता है वो बहन के घर जाता है और उसके हाथ से बना भोजन ग्रहण करता है, उपहार स्वरूप कुछ दक्षिणा इत्यादि अपनी बहन को देता है और इस तरह से भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। भाई दूज का पर्व जब आप पहली बार शुरू करें तो इस विशेष चीज़ों का ध्यान दें। ठीक है। सबसे पहले अगर कोई भी मन में शंका है, आपके यहाँ कल्चर नहीं है, तो आप सबसे पहले ठाकुर जी की ही पूजा करें और उसके बाद ही अपने भाइयों का पूजन इत्यादि करें। क्योंकि भाई कभी-कभी क्या होता है, दूर होते हैं, कभी वो कहाँ दूसरे स्टेट में, हम लोग दूसरे स्टेट में। तो ऐसी स्थिति में भाई दूज की पूजा बहुत दिक्कत हो जाती है। तो सबसे पहले लोग क्या करते हैं, ठाकुर जी ही की पूजा करते हैं और ठाकुर जी के साथ ही यमुना में स्नान करते हैं। उनका हाथ पकड़ के, जैसे जिनके पास लड्डू गोपाल होते हैं तो वो हाथ में लेके ही डुबकी लगाते हैं। और पता है आपको, वृंदावन मथुरा क्षेत्र में काफ़ी मेला भी लगता है और जहाँ जहाँ पर यमुना नदी का किनारा है ना, वहाँ वहाँ पर मेला लगता है स्पेसिफिक भाई दूज के लिए। तो ये बहुत विशेष पर्वों में से एक है। तो इस बार क्या आप इसको शुरू कर सकते हैं, बिल्कुल शुरू कर सकते हैं। अगली बार अधिक मास लग जाएगा तो आप लोग इस बार भी शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है कि सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 2 तारीख को मनाएंगे या 3 तारीख को, क्योंकि जब से रमा एकादशी लगा मैं देख रही हूँ हर चीज़ में कन्फ्यूजन है। प्रदोष में भी कन्फ्यूजन था, धनतेरस में भी कन्फ्यूजन था, दीपावली में भी कन्फ्यूजन, भाई दूज में भी, तो गोवर्धन पूजा में भी कन्फ्यूजन, अन्नकूट पूजन में भी कन्फ्यूजन था, सब में कन्फ्यूजन था। तो इस बार 8 और मतलब 2 या 3 में कन्फ्यूजन है। तो देखिए क्या करना है, जो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है वो रात को लगभग 8:23 पर 2 तारीख दिन शनिवार के दिन लग जाएगा। ठीक है। और ये जो मुहूर्त रहेगा, यानी कार्तिक मास का शुक्ल पक्ष का द्वितीया तिथि, ये रहेगा 3 नवंबर तक आपको, रात को 10:30 तक। ठीक है। तो उदया तिथि में भी हमको मिल रहा है प्लस रात्रि तक हमको मिल रहा है। तो इसीलिए हम लोग 3 तारीख यानी दिन रविवार को छुट्टी का दिन है, बहुत अच्छा दिन है। तो आज के दिन ही हम लोग यम यम द्वितीया या भाई दूज का पर्व मनाएंगे। ठीक है। इसमें करना क्या होता है, देखिए इसमें जब तक हम तिलक नहीं लगाते भाई को, तब तक हम कुछ भोजन नहीं ग्रहण करते हैं। यानी चाय इत्यादि आप पी सकते हैं, फल भी खा सकते हैं। तो जैसे बहन करती है वैसे भाई को भी करना होता है। ठीक है। तो आप क्या कर लीजिए, देखिए इसमें आपको मैं बहुत सारे मुहूर्त बता रही हूँ और आगे वीडियो में ये भी बताऊंगी कि अगर भाई बहन दूर हैं तो इस व्रत पूजा इत्यादि को कैसे करना चाहिए। तो देखिए इसमें सब जो पहली बार, जो पहले से कर रही हैं बहनें, उनको तो पता ही है। जो पहली बार कर रही हैं उनके लिए मैं बता दूं कि थाली में आपको हल्दी लेना है, कुमकुम लेना है, चावल लेना होता है, अखंडित अक्षत होता है। अक्षत का मतलब होता है कि टूटा हुआ चावल नहीं होना चाहिए, उसको जो खड़ा होता है एकदम धान से वैसे ही निकल के आता है, तो हम उसको अक्षत बोलते हैं। तो अक्षत लेना होता है। उसके बाद कलावा यानी मौली, जो हम ये धागा बांधते हैं, इसको लेना होता है। तो आज के दिन 2 बार ही घुमा के बांधा जाता है, यानी 2 गांठ लगाई जाती है। मतलब आप 2 बार इस तरह से घुमाएँगे और उसके बाद 2 गाँठ बाँधेंगे। और क्योंकि द्वितीया तिथि है ना, इसलिए हम लोग 2 गाँठ बाँधते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होता है, ठाकुर जी की पूजा करते हैं, ठाकुर जी को स्नान कराते हैं। अगर आपके पास यमुना जल नहीं है तो आपके लिए एक विशेष उपाय ये है कि आप सुबह-सुबह कार्तिक मास का स्नान कर रहे होंगे, तो स्नान करने के बाद आप जो ठाकुर जी को नहलाएँगे ना, वो जल ले लीजिएगा और उस जल से अपने भाई को नहला दीजिएगा। अगर यमुना जल अवेलेबल नहीं है और पॉसिबल भी नहीं है उतने दूर में, तो आप ठाकुर जी को जिस जल से नहलाएँगे ना, वो जो जल निकलेगा, चरणामृत निकलेगा, उससे उसको स्नान करा दीजिएगा, खुद भी स्नान कर लीजिएगा। ठीक है। और आपको व्रत रखना है पूरे टाइम तक। ठीक। यानी कि अभी मैं मुहूर्त बताऊँगी, तब तक आपको व्रत रखना है, उसके बाद आप खोल सकते हैं। सारी चीज़ें खा पी सकते हैं।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लहसुन, प्याज इत्यादि सब खा सकते हैं। जो लोग गोवर्धन पूजन, अन्नकूट पूजन करेंगे वो लोग अपना देख लेंगे, ठीक है। हमारे यहाँ सब खाते हैं, क्योंकि लड़के तो इतना कर ही नहीं सकते कि वो लहसुन प्याज ना खाएं, वो जाएंगे बाहर रोल खा के चले आएंगे। लड़कों को तो आप कुछ बोल ही नहीं सकते, तो लड़कों से उतना हो भी नहीं पाता है, तो कुछ खा के आ जाएंगे, चाट है, पकौड़ी है, तो इसलिए जितना हो पाए उतना ही करना चाहिए। हम लोग कर लेते हैं, लेकिन लड़कियां कर लेती हैं, पर लड़के नहीं कर पाते। तो दोनों रहते हैं व्रत, भाई भी रहता है, बहन भी रहती है, और दोनों जो है साथ में मिलके स्नान करते हैं यमुना नदी में। उसके बाद बहन जो होती है वो भाई का तिलक करती है। तो तिलक के लिए अलग अलग मुहूर्त मैं आपको बता रही हूँ, उसमें से किसी भी मुहूर्त में आप तिलक कर लीजिएगा, बस राहु काल में तिलक मत कीजिएगा। राहु काल का जो मुहूर्त रहेगा वो 4:30 से 6 बजे तक रहेगा, इसके बीच में यानी प्रदोष काल के आसपास रहेगा। और मैं बताती हूँ कि समस्त पूजा आप इसी काल में कीजिए, बहुत शुभ काल होता है, लेकिन कभी कभी राहु काल आ जाता है, तो राहु काल में विशेष आपको तिलक नहीं करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप बाकी मुहूर्त में आपको शेयर करूंगी। तो सबसे पहले आप कपड़ा डाल लीजिएगा, भाई के सर पे ढक लीजिएगा, हैंकी डाल लीजिएगा, जो भी कुछ। उसके बाद आप पहले हल्दी से तिलक कीजिएगा, और यहाँ पर यानी राइट हैंड से, यहाँ से इस उंगली से हमको तिलक करना होता है यहाँ पर अपने भाई को। उसके बाद रोली से तिलक करना होता है, फिर उसके बाद अक्षत से तिलक करना होता है। चाहे तो आप केसर से भी तिलक कर सकते हैं, दही इत्यादि मिला के चावल को चिपका दिया जाता है, तो आप देख लीजिएगा। उसके बाद रक्षा बांधा जाता है, ऐसे 2 बार घुमाया जाता है और 2 गांठ बांधी जाती है, कि यम देवता का स्मरण करके कि हे यम देवता मेरे भाई की रक्षा करें, और जो प्रताड़ना होती है उनको प्रताड़ना से मुक्त करें। तो इस तरह से बांध दिया जाता है। उसके बाद नारियल का गोला दिया जाता है, ठीक है, नारियल का जो सूखा गोला होता है वो दिया जाता है। क्या कहेंगे, बहुत से लोग नहीं मिल रहा है, अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप वैसा नारियल भी ले सकते हैं, जटा वाला, ठीक है। और नहीं तो सूखा जो ड्राई फ्रूट्स वाला नारियल होता है वो नारियल भाई को दिया जाता है हाथ में। और उसके बाद उसको आरती उतारी जाती है। आरती उतारने के बाद उसको भोजन कराया जाता है, खुद के हाथ से आप उसको कुछ मीठा इत्यादि खिला दीजिए, और फिर खाना दे दीजिए। आप अपने हाथ से बना के उसको कुछ ना कुछ खाना खिला दीजिए। नहीं कुछ है तो मैगी ही बना के खिला दीजिए, लेकिन कुछ ना कुछ खिलाई, क्योंकि बहनें कभी कभी क्या होता है छोटी होती है, वो बना के नहीं खिला पाती, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। जिनकी बहनें नहीं है वो क्या करेंगे, जिनकी बहनें नहीं है वो तुलसी माँ के पास बैठ जाएं। कार्तिक मास में तुलसी माता की पूजा बहुत विशेष बताई गई है। उनको अपनी बहन माने, उनका नाम स्मरण करें और बोलें कि मैं आपको अपनी बहन मानकर आपके पास भोजन कर रहा हूँ। तो उनका जो तुलसी दल होता है वो तोड़ के अपने खाने में डाल के, या ठाकुर जी को प्रसाद चढ़ा के आप उसको भी भोजन के साथ ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से भी आप लोग, जिनकी बहन नहीं है वो ऐसे कर लेंगे, या जिनकी बहन दूर है वो लोग भी ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब जिनकी भाई दूर हैं वो लोग क्या करेंगे, वो लोग नाम लिख लेंगे, क्योंकि नाम लिख के भी बहुत सारा पूजन होता है। तो नाम लिख लीजिए अपने भाई का। हमारे यहाँ तो गाली गाया जाता है भाई लोगों को, तो भाई लोगों को गाली गा के उनको फिर बाद में आशीर्वाद दिया जाता है। तो देख लीजिएगा आपके यहाँ पर क्या कल्चर है। तो भाई लोगों का नाम लिख लेना है आपको, जितने भाई हैं उनका नाम लिख लीजिए, उनके नाम पे एक एक नारियल का गोला लगा के तिलक कर लीजिए, ठीक है। और जैसी पूजा होती है ठाकुर जी की, बिल्कुल वैसे ही वो नारियल की भी पूजा होगी। फिर भाई जब मिले, 2 महीने 4 महीने जब भी वो मिले, तो आप उनको दे दीजिएगा, ठीक है। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, या कुछ पैसे निकाल के रख दीजिएगा। तो अगर ज़्यादा दूर हैं तो बाद में भी उनको दे सकते हैं। आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना है, सारी चीज़ें इधर-उधर ट्रांसफ़र हो जाती। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। अब जान लेते हैं समस्त मुहूर्त के बारे में। देखिए, सबसे पहला जो मुहूर्त रहेगा वो 11:30 बजे का है, लगभग 11:39 पर। ये सौभाग्य योग है, क्योंकि बहुत ज़्यादा व्रत नहीं रखा जा सकता इसीलिए लोग 11:30 बजे तक कर लेंगे। लेकिन सबसे शुभ मुहूर्त जो होता है वो इस बार विजय मुहूर्त जो है वो 1:54 से 2:38 तक है। उसके बाद तिलक लगाने का जो ओवरऑल मैं मुहूर्त बताना चाहूँ, एक लंबा-चौड़ा लगभग 1:10 से 3:27 तक है। इस मुहूर्त में आप बिना सोचे-समझे आराम से तिलक कर सकते हैं कभी भी, ठीक है। उसके बाद विजय मुहूर्त बता दिया कि जिनको स्पेसिफ़िक एक ही बाई है और उसकी धन वृद्धि इत्यादि के लिए मतलब पूजा इत्यादि करना चाहते हैं भाई के, तो उस टाइम पे कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, अभिजीत मुहूर्त में भी शुभ होता है। अभिजीत मुहूर्त रहता है लगभग 11:48 से 12:32 तक। इस टाइम पे भी आप पूजा इत्यादि आप कर सकते हैं। ठीक है, तिलक कर सकते हैं। बाकी उसके बाद वो भोजन कभी भी करें, क्योंकि सुबह में भी बहुत सारे लोग भोजन नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर भाई-बहन दूर हैं, तो इस तरह से कर लीजिएगा। पीरियड्स में कैसे करेंगे, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए इत्यादि रिलेटेड डिटेल वीडियो चैनल पर अपलोड है। और कथा अवश्य सुनिएगा। कथा जो है वो बहुत ही उत्तम परिणाम देती है जब आप पूजा इत्यादि करते हैं, तो कथा भी भाई-बहन को साथ में सुनना चाहिए। कथा जब आप सुने
तो हाथ में कुछ अक्षत इत्यादि लेके सुने और दक्षिणा भी लेके और एक फूल लेके सुनिएगा। अगर आप पहली बार भाई दूज का व्रत कर रहे हैं या भाई दूज की पूजा इत्यादि आप पहली बार कर रहे हैं, तो आप संकल्प ले लीजिएगा। ऐसे लेफ्ट हैंड में संकल्प लेते हैं, और अगर भाई भाई भी साथ में, तो उसको भी संकल्प दिला सकते हैं कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मैं, मेरा नाम, गोत्र, मैं किस स्थान से पूजा कर रहा हूँ, कर रही हूँ, वो देख लीजिएगा। उसके बाद अक्षत लेंगे, पुष्प लेंगे, यमुना जल ले लीजिएगा, और यमुना जी को साक्षी मान के मैं व्रत कर रही हूँ, मेरे भाई को इस दुख से मुक्त करें। या भाई भी अपनी बहन के लिए कर सकते हैं कि मेरी बहन के जीवन में इस तरह की दुविधा, इस तरह की तकलीफ को कम करें। तो इस तरह से माता यमुना को साक्षी मानकर आप इस तरह से संकल्प कर सकते हैं। आप सभी के लिए भाई दूज का पर्व मंगलमय हो। आप सभी के जीवन में भाई बहन का प्यार इस तरह से बना रहे। आप सभी को भाई दूज की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।